जय हिंद फ्रेंड, वेलकम इन माय पर्सनल टॉक। फ्रेंड, आज एक सच्ची घटना आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड, जब हम सब जिस एज में हैं उस एज में कुछ ऐसी बातें या ऐसी लव अफेयर्स, ब्रेकअप, ये बहुत जेन्युइन सी ऐसे नॉर्मल कह सकते हैं इसको। फ्रेंड, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें फर्स्ट टाइम जब वो एक दूसरे के रिलेशनशिप में होते हैं, लड़का लड़की जो भी नाम दे सकते हैं इन्हें। और जब ये एक दूसरे से जब क्लोजली एक लगाव होता है तो उसमें कुछ ऐसे प्रॉमिस एक दूसरे से किए जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, 7 जन्मों का साथ निभाएंगे। मतलब इस तरह की इमोशनल कस्में या जो भी कह सकते हैं आप, प्रॉमिसेस एक दूसरे से लेते हैं। इससे पता चलता है कि वो रिलेशनशिप कितने टाइम तक टिक सकता है, आगे तक रह सकता है। फर्स्ट थिंग, किसी ने मुझसे पूछा था कि फ्रेंडशिप और लव में डिफरेंस क्या होता है। उस टाइम मुझे भी ज़्यादा कुछ इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने भी ऐसे ही जेन्यून जैसे हर कोई बताता है उसी तरह मैंने भी कोई इसका आंसर दिया था कि फ्रेंडशिप इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस रिलेशनशिप एंड लव इज शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप। ओके, सो फ्रेंड, कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब हम एक दूसरे में ट्रस्ट ना होते हुए भी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो जो रिलेशनशिप होता है उनमें कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं कि जैसे वो उसके टूटने का या उसके ब्रेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है। फ्रेंड, लाइफ में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और आएंगे जहाँ पर आपको फील होगा कि हमें इस रिलेशनशिप से अब बाहर निकल जाना ही बेहतर है। क्योंकि जब कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसमें ना हम रह सकते हैं ना सामने वाला। तो इससे बेहतर होता है कि उस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा गंदा करने या पॉल्यूट करने से बेहतर विकल्प ये है कि आप उससे निकल जाएं। फ्रेंड, ऐसी एक सच्ची घटना ऑनलाइन रिलेशनशिप से स्टार्ट होती है और ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा जो यहाँ तक पहुँचती है। फ्रेंड्स, फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम प्यार वाली बातें, मीठी मीठी बातें करते हैं और कुछ पल के लिए क्या ना समझी से कह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं एक दूसरे में, पार्टनर्स में। तो ये कड़वाहट किस तरह की, कड़वाहट कैसी है?
अरे नहीं रहना है आपको, आप निकल जाइए। नहीं निकल पा रहे हैं तो आप इस तरह उस रिलेशनशिप को तो पॉल्यूट मत करिए। एक दूसरे पे ब्लेम तो मत करिए किसी चीज़ के लिए। जितना आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी चीज़ के लिए, उतना ही आपका पार्टनर। और द एंड ऑफ द डे आप दोनों बातचीत करके ही उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में, आप किसी भी अदालत में चली जाइए, यहाँ तक जज भी कहता है अगर बातचीत से किसी केस का सॉल्यूशन अगर निकल जाता है तो आप कोर्ट से बाहर ही उसको सुलझा लीजिए। इस ब्लेम गेम से बचना है मुझे, जो एक एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि ये नहीं ये गलत है, ये नहीं ये गलत है। एक कबीर जी की एक दो लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तो हर इंसान को लगता है कि वो परफेक्ट है, बट होता नहीं है, क्योंकि परफेक्ट इस धरती पर कोई है ही नहीं। क्यों हम अपने इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट ही रहेंगे, हमसे कोई गलतियां नहीं होंगी, या हमसे कोई गलतियां नहीं हुई हैं पास्ट में या फ्यूचर में नहीं होंगी। मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था जिसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो एक रिलेशनशिप में उस फीमेल पार्टनर्स को लगता था कि मेरे मेल पार्टनर में कुछ ना कुछ कमी है। आधा अधूरा प्यार, ये नॉवेल है जिसमें एक औरत शादी करती है उस इंसान से, उसके साथ कुछ दिन रहती है। इसके बाद उसको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ कमी है। उस वो ब्रेकअप करती है वहाँ से, उस शादी से ब्रेक लेती है और दूसरी शादी करती है। अब जब दूसरी शादी करती है उसके साथ भी वो टाइम बिताती है, उसके साथ भी उसी तरह रहती है, एक हस्बैंड वाइफ की तरह। और कुछ टाइम बाद उसको लगता है कि जो चीज़ पहले पार्टनर में थी वो इस पार्टनर में तो है, बट इसमें भी कुछ कमी है। इस शादी को भी वो तोड़ देती है। ऐसा उसने 6 बार शादियां की और तलाक दिया। हर बार उसको लगता था कि मेरे पार्टनर में कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी है। 6 बार शादी करना और तलाक देना, इसको क्या कह सकते हैं आप? और एंड एंड ऑफ द डे उसको यह पता चलता है, ये रियलाइज होता है रियलिटी में उस चीज़ को, उसको इस चीज़ का रियलाइज होता है कि वास्तव में कमी मेरे अंदर थी और मैं कमियां दूसरों में ढूंढ रही थी। ऐसे ही करके वो अपनी लाइफ को एंड कर देती है। तो कमियां, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं, और लोग अपनी जिद में न जाने कितने रिश्ते ऐसे तोड़ देते हैं। और एक ना एक दिन उनको भी रियलाइज होगा इस चीज़ का
क्योंकि या तो हो सकता है उनको रिलेशनशिप बनाने आते हैं, निभाने नहीं। ऐसे लोगों से मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो ये ब्लेम गेम एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि ये नहीं ये सही, ये नहीं ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो खुद ही गलत है। अगर उनमें इतनी ही समझदारी हो तो ये ब्लेम गेम जो एक दूसरे पर लगाते हैं वो ऐसा करे ही मत। जब रिलेशनशिप में होते तो कहते हैं कि बाबू सोना, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिन जी नहीं सकती, तुम्हारे बिन, मतलब ऐसे ऐसी बातें। और फिर क्या हो जाता है, वही इंसान, वही सब कुछ फिर वो गलत हो जाता है, रातों रात गलत हो जाता है किसी एक की निगाह में। वो इस तरह गलत होता है कि फिर कभी वो कितनी भी कोशिशें कर ले बट वो चीज़ नहीं आ पाती। रहीमन धागा प्रेम का मत डारो चटकाए, टूटे से या ना जुड़े, जुटे गांठ पड़ जाए। कितना भी आप कोशिश कर लो, आफ्टर ब्रेकअप आप किसी भी रिलेशनशिप में आना भी चाहो, वो मज़ा नहीं, कभी नहीं। आप रिलेशनशिप से बाहर जाना भी चाहते हो, आप एक दूसरे से बात करिए। और ऐसा कोई पार्टनर नहीं है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात के लिए आज कह सकता हूँ इस यूट्यूब के मंच से कि ऐसा कोई पार्टनर नहीं है, ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जिसमें अगर वो उससे बाहर निकलना चाह रही हो और कोई उसको फोर्सफुली उसमें रख रहा हो, बशर्ते उसको खराब करने से पहले उससे आप निकल जाइए। क्योंकि जितना आप एक दूसरे पर ब्लेम गेम का ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे पर करेंगे, उतना ही वो रिलेशनशिप गंदा होगा। और तुम्हें लगता है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वही सब कुछ अच्छा है। ऐसे न जाने कितने लोग आए इस धरती पर और चले भी गए। फिर उसकी मतलब फैमिली गलत है, लोग गलत हैं, और एक समय ऐसा आएगा भी कि पूरी सोसाइटी ही गलत है। ऐसे इंसानों की नज़रों में पूरी सोसाइटी एक दिन गलत हो जाएगी। और ऐसे लोग कहीं भी किसी के साथ भी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनको कमियां देखनी है और कमियां हर चीज़ में होती हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कितना हम उसको अच्छा कर सकते हैं। आज दुनिया के अजूबों में कहा जाने वाला जो ताजमहल है उसमें भी जाकर लोग अपनी कुछ कमियां निकालते हैं, थोड़ा सा और अच्छा होता, थोड़ा सा यहाँ कुछ कमियां हैं। तो कमियां हर एक चीज़ में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं उसे।
कोई इंसान एक समय में गलत हो सकता है, बट वो हमेशा गलत नहीं होता। कैदियों को जब इम्प्रिजनमेंट होता है उनको, तो जेल में सुधार गृह में इसलिए रखा जाता है ताकि उनमें सुधार आए। ये नहीं कि वो मतलब उन पे एक ठप्पा लग गया कि वो खराब है, गलत है, जो भी है, तो जीवन भर वो रहेंगे। अगर गलतियां की हैं तो इतनी तो ताकत होनी चाहिए आप में कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें। किसी ने कह दिया हमको कि आप गलत हैं, आप इनके साथ कल मैंने देखा, ये किया, वो किया, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे, मतलब किसी ने कह दिया, आपने उसको मान लिया। वाह, गजब। ऐसे लोग तो फिर कुछ नहीं कह सकता इन लोगों के बारे में। जीवन में कहीं भी किसी के भी साथ रहिए, ज़्यादा आप आप हो या मैं हूँ, पास्ट हो, पास्ट लाइफ में यार मानता हूँ मैं, मेरा पास्ट खराब था, बट मेरा प्रेजेंट जो है वो तो अच्छा है। प्रेजेंट के बेस पर आप किसी को जज करिए, पास्ट के बेस पर नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में अगर खुश रहना है, चाहे जिस भी रिलेशनशिप में हो आप, कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा आपको। विदाउट कंप्रोमाइज यू कांट सर्वाइव ऑन द अर्थ। और अगर कमियां ही देखनी है तुम्हें, कमियां हर जगह दिखेंगी, दुनिया के चाहे जिस भी कोने में आप चले जाइए। जिस दिन कोई परफेक्ट इंसान तुम्हें मिल जाएगा, किसी को भी, उस दिन जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। रिश्ते बनाना आसान है, बट रिश्ते निभाना उतने मुश्किल आज के दौर में बनते जा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। पत्नी पति को कंट्रोल करने में लगी हुई है, पति पत्नी को कंट्रोल कर रहा है। हर कोई एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। व्हाई? अरे जब एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे जब एक मतलब खुश नहीं है, तो क्या करोगे ऐसे लोग के साथ रहकर? जब भी कभी कोई बात आपकी फैमिली पर, आपके अपनों पर आ जाए, छोड़ देना उस इंसान को, चाहे जितना भी तुमसे लगाव क्यों ना रखा हो। क्योंकि ऐसे लोग ना खुद के हो सकते हैं, ना अपनी फैमिली के, ना आपके। त्याग देना ऐसे लोग को, क्योंकि जो चीज़ आपकी फैमिली आपके लिए कर सकती है, ये 4 दिन के मिले हुए जो सोना बाबू, रोना, जो भी कहते हैं इन्हें, ये कभी नहीं आपके लिए कर सकते हैं। बुरे वक्त में भी
आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ी मिलेगी, और अच्छे वक्त में तो साथ है ही। फैमिली कितनी भी बुरी हो, बट हम बातचीत करके ही उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। किसी से मार करके, लड़ करके, गालियाँ दे करके उससे हम अपनी बात कभी नहीं मनवा सकते हैं। जब भी किसी चीज़ का सल्यूशन निकलेगा तो बातचीत से ही निकलेगा। और बस इतना ही कहना था मुझे। फ्रेंड्स, आप लोग भी कभी भी किसी से अफेयर रखिए तो उनसे अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल चीज़ें मत शेयर करिए, क्योंकि बाद में वही लोग उन पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो या पर्सनल कुछ प्रूफ हो, उनका मिसयूज करते हैं ऐसे लोग। फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना था इस वीडियो के माध्यम से। बस मैं तो आप लोग से डेली ही बातचीत करता रहता हूँ इन सारे मुद्दों पर, क्योंकि आज की सोसाइटी में अब वो प्यार नहीं रहा, वो अब सिर्फ दिखावा बन गया है। लोग आपके साथ, आपके अच्छे समय में आपके साथ खड़े मिलेंगे, बुरे वक्त में वो भी निकल जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं ताकि लोग भी आपका कभी मिसयूज और असम्मान ना कर सकें। अपने काम पर फोकस करिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका वर्क ही आपको कामयाबी तक ले जाएगा। और अपने कामों से ज़्यादा किसी को भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए अपनी लाइफ में। जो आज कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे वो। आज मैं इस तीखे स्वर से बता रहा हूँ, कभी नहीं मिलेंगे वो लोग। और कोई नहीं, रिश्ते बनते हैं खुशियाँ बांटने के लिए, और जिन रिश्तों में खुशियाँ न हो, ऐसे रिश्ते को त्याग देना ही, निकल जाना ही उस रिश्ते से बेहतर होगा। कहते कि हैं नेचर किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कभी किया है ना करेगा। आज हमको वो चीज़ बुरी लग रही हो, बट जो भी हो रहा है वो अच्छा और अच्छे के लिए ही हो रहा है। सामने वाले के बारे में जानने और समझने का भी एक मौका मिलता है। इसलिए जल्दबाजी में भी ऐसे कोई निर्णय बिल्कुल भी मत लें जिससे कि आपकी लाइफ को पॉल्यूट, आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। आफ्टर शुक्र है उस नेचर का जिसने हम सब के लिए इतना कुछ किया है, और हमको लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। करके देख लीजिए, अगर कुछ हो जाए तो बताना। करते आप हैं बट होता वही है जो नेचर चाहता है। तो नेचर के लिए आप हमेशा आभार व्यक्त करिए कि जो भी नेचर करेगा आपके लिए अच्छा ही करेगा। लाइफ में जो भी जिसको भी आना होगा वेलकम करिए उसका तहे दिल से, और ऐसे लोग को अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए जो सिर्फ कमियां देखते हैं एक दूसरे में। और कमियां हर एक इंसान में हैं,
किसी की भी पर्सनल लाइफ किसी की भी अच्छी नहीं है। तो हम क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में इतना घुसने की कोशिश करने लगते हैं? हो सकता है उसकी प्रोफेशनल लाइफ बेटर हो, आप उसको देखिए। टीचर क्लास में पढ़ाता है, हमारा फोकस उसके ज्ञानवर्धक बातों पर होना चाहिए, ना कि वो किस तरह की उनकी उनकी फैमिली या उनकी पर्सनल टॉक्स एक्सेट्रा, इन पर फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरा। सो एक बार फिर आप लोग से कहना चाहूँगा कि लाइफ में जहाँ भी रहें, जिसके भी साथ रहें, ये ब्लेम गेम करना बंद करें और खुश रहें और एक दूसरे को खुशियाँ दें। खुशियाँ मिले या ना मिले वो अलग बात है, बट मेरा हमेशा यही कोशिश रहा है कि हम खुद से ज़्यादा दूसरों को खुशियाँ बाँटें। अगर दूसरा हमारा या हमारी फैमिली खुश रहेगी, हम खुद भी खुश रहेंगे। तो आप कभी भी किसी के बहकावे में अपनी फैमिली को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जो अपनी फैमिली का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता इस संसार में। तो बस जय हिंद, जय भारत।